की कसरत हासिल करो। और फिर फरमाया फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारे सबब दूसरी उम्मतों पे फ़ख्र करूँगा। निकाह करो, निकाह के ज़रिए कसरत औलाद का जो हुसूल है वो करो। क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत पर दूसरी उम्मतों के सामने फ़ख्र करूँगा। यहाँ फ़ख्र से मुराद क्या है? अहदीस के अंदर ये मज़ामीन मौजूद हैं कि क़यामत वाले दिन मुख्तलिफ़ रुसल व अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएँगे। किसी के साथ एक उम्मती होगा, किसी के साथ 10 होंगे, किसी के साथ 100 होंगे, अला हाज़िल क़ियास। सबसे ज़्यादा तादाद क़यामत वाले दिन हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत की होगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम बातों पर ला इल्मी और जहालत की वजह से, और बाज़ लोग महज चरब ज़बानी का इजहार करते हुए ये कह देते हैं हमसे तो हिंदू अच्छे हैं, माज़अल्लाह हमसे तो फ़लाँ अच्छे हैं, फ़लाँ अच्छे हैं। उन्हें शर्म करनी चाहिए। हमसे अच्छा कौन हो सकता है? हम हबीबुल्लाह की उम्मत में से हैं, महबूब खुदा की उम्मत में से हैं, अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत में से हैं। हुज़ूर आखिरी नबी हैं और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। और इस उम्मत की शान क़यामत वाले दिन, ये जो फरमाया वो मेरी उम्मत की शान देखकर इनके चेहरे चमकते होंगे। सही मुस्लिम वज़ू के चैप्टर में ये हदीस मौजूद है कि ये जो तुम वज़ू करते हो, ये आज़ाए वज़ू यानी जो वज़ू के अंदर जिस्म के हिस्से धोए जाते हैं, वज़ू का पानी क़यामत के दिन सफ़ेदी का सबब होगा। इस उम्मत के हुफ़ाज़ कुरान के माँ बाप के सरों पे क़यामत के दिन रोशन ताज सजाए जाएंगे। और फिर इससे बड़ी फजीलत कि हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया किसी भी उम्मत का कोई भी शख्स उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो महज लोगों पे धाक बैठाने के लिए, अपने अल्फाज की हुनरकारी का जमाव रखने के लिए बड़ी आसानी के साथ कह देना हमसे हिंदू अच्छे, माज़अल्लाह मजूसी अच्छे, फ़लाँ अच्छे। ख्याल करना चाहिए अपना नहीं तो कम अज़ कम ये तो ख्याल करना चाहिए हम उम्मत किसकी हैं? रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत, महबूब खुदा की उम्मत, सैयदुल अंबिया की उम्मत। और ये अल्लाह का फ़ज़ल अज़ीम है हम पर कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के, बग़ैर तगो दो के, बग़ैर किसी विर्द वजीफ़े और चिल्ले के अल्लाह ताला ने हम पे करम किया और महज अपने करम से हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर दिया। और मानने वालों में अल्लाह करीम ने हमने रखा, ईमान वालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमने रखा, अल्लाह करीम ने हमको रखा है। दरअसल जो चीज़ मुफ्त में मिल जाती है उसकी कदर बहुत कम होती है। और ये बात तजर्बाती भी है और मुशाहदाती भी है। कहने वाले कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, को मुफ्त के अंदर जो चीज़ मिलती है उसकी कदर बहुत कम की जाती है, उसको अहमियत नहीं दी जाती। और ख़ुद मेहनत करके 10 रुपये भी कमाए हों तो वो 10 रुपये भी बड़े कीमती महसूस होते हैं। हमें मुसलमानों के घरों में हमारी आंखें खुली अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम घरानों के अंदर, और हमें कलमा नसीब हो गया। अब हम क्या जाने कि इस्लाम की कदर व कीमत क्या है। इसकी कदर व कीमत पूछनी हो तो वह सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछी जाए कि शाम सहर जिनको दामन इस्लाम में आने के सबब मारा और पीटा जाता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, इस्लाम की तरवीज व इशाअत और इस्लाम की बका कितना अहम फरीज़ा है, ये करबला वालों से पूछा जाए। 6 माह की कलियाँ भी कुर्बान कर दी गई। 18 साल के ऐसे जवान कि जिनका चेहरा अक्से जमाले मुस्तफ़ा है, वो करबला की रेत में शहादत के बाद नज़र आते हैं। और ख़ुद सैयदुल शुहदा का सर अनवर नेज़े पर बुलंद है। तो ये सारी चीज़ें तो ये तो उनसे पूछिए जनाब कि इस्लाम क्या है। यहाँ तो मामूली सी नज़ाकत के साथ कह दिया हमसे फ़लाँ अच्छे, आप क्यों नहीं अच्छे, क्यों नहीं अमल करते जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है। अगर यहाँ चोरी चकारी है, मिलावट है, मसलन जैसा कि रमज़ान शरीफ आता है तो बाद लोग कहते हैं मुसलमान महंगाई कर देंगे, मस्जिद में किसी ने चप्पल उठा ली तो बस यही कहेंगे मुसलमान का काम होगा। खुदा का खौफ करना चाहिए। क्या इस्लाम चोरी का हुक्म देता है? क्या इस्लाम मिलावट का हुक्म देता है? क्या इस्लाम लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने का हुक्म देता है? इस्लाम हमने नहीं पढ़ा। शायर ने कहा था गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए।
फ़र्क हम में आया है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम हक़ था, हक़ है, हक़ रहेगा, गालिब था, गालिब है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गालिब रहेगा। चाहे कितने तूफ़ान आए, कितने जक्खड़ चले, कितने फितने, कितनी शोरशें हों, इस्लाम इंशाअल्लाह हमेशा गालिब रहेगा। यही दीन हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता, अल्लाह के नज़दीक दीन दीन इस्लाम है। तो महज लोगों के अंदर बैठकर इस किस्म की यावा गोई एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देती। उसे फ़ख्र करना चाहिए कि हम आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो खैर बात लंबी हो गई और बेजा भी नहीं हुई। यानी सरकार फरमाते निकाह करो, ज़्यादा औलाद उससे हासिल करो, हम क़यामत वाले दिन दूसरी उम्मतों के सामने अपनी उम्मत पे फ़ख्र करेंगे। एक और हदीस शरीफ समाअत कीजिए, ये निसाई किताबुन निकाह के अंदर है। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, फरमाया तुम में से जो निकाह की ताकत रखे वो ज़रूर निकाह करे। यानी जिसके पास इसके खर्च अखराजात भी हों और वो ख़ुद निकाह के काबिल भी हो तो वो निकाह करे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्योंकि निकाह जो है वो निगाह को झुकाने वाला है। व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह का मुहाफिज है। व मल्ला फलयसुम फ़इन्न सौम लहू वजाहुन, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इसकी ताकत नहीं रखता उसे चाहिए कि रोज़े रखे, कि रोज़े उसके लिए ढाल हैं। ये जो हदीस शरीफ के अंदर फरमाया गया कि निकाह जो है वो निगाह को झुकाने और शर्मगाह की हिफाजत का सबब है, शर्मगाह का मुहाफिज है। साफ बात है कि कवारी हालत के अंदर फिर रहा है तो नतीजा क्या निकल रहा है जनाब, बद निगाही का इर्तिकाब कर रहा है। कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, माशरे में फितना फैलाने का सबब बन रहा है, दूसरे लोगों की बहू बेटियों की इज़्ज़त को पामाल करने का सबब बन रहा है। और बदकिस्मती से अब ये चीज़ें हमारे यहाँ कल्चर का रूप धार चुकी, बोले ये कल्चर हो गया है माज़ अल्लाह ताला। यानी मासियत और जुर्म व ख़ता को कल्चर करार दे देना, इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है। तो जब उसके आंगन के अंदर उसकी बीवी मौजूद है तो कम अज़ कम उसकी निगाह किसी गैर की तरफ नहीं उठेगी। और फिर इंसान को जो ख्वाहिश होती है उस ख्वाहिश की तकमील वो नाजायज़ ज़रिए से नहीं बल्कि निकाह की सूरत में जो बीवी उसके पास मौजूद है उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगा। एक और हदीस शरीफ समाअत कीजिए, ये हदीस मुबारक इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने नकल की। जाने जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, जिसने निकाह किया बेशक उसने अपना आधा दीन बचा लिया। फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़ि, उसे चाहिए कि वो बाकी आधे दीन के मामले में अल्लाह से डरे। ये आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है और इस पे आधे दीन की तकमील का जो है वो फरमाया गया कि उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। बेरा रवी से बच गया, बद निगाही से बच गया। अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि शहवत बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है। आज सोशल मीडिया पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखते हैं और बड़ा दुख होता है कि किसी का सर मूंडा जा रहा है, किसी का मुंह काला किया जा रहा है, किसी के वजूद पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, वो सर झुका रहा है, मुंह छुपा रहा है। और ऐसा मामला औरतों के साथ भी हो रहा है, वो सर झुका रही हैं, मुंह छुपा रही हैं, लेकिन वो कैमरे पे वीडियो बनाने वाले जिनको शौक़ चढ़ा हुआ है कि इसको सोशल मीडिया पे देना है, तो वो बड़ी ढिठाई के साथ उनका मुंह उठवा कर दिखा रहे हैं कि पूरे माशरे के अंदर ये हो जाए। और फिर कहते हैं कि वो बंदा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। और फिर बाज़ लोग माज़अल्लाह इस अमल के बाद ख़ुदकुशी का इर्तिकाब करते हैं। बोले अब मैं अपने इलाके में ज़िंदा नहीं रह सकता, कैसे ज़िंदा रहूँ, किस तरह सर उठा के चलूँ, किस तरह लोगों की निगाहों का सामना करूँ। तो वो 2 घड़ियों की हवस और 2 घड़ियों की जो ख्वाहिश थी उसने इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया कि मुअज़्ज़ज़ से मुअज़्ज़ज़ जो माशरे में समझा जाता था आज माआज़ अल्लाह वो ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार नज़र आ रहा है। कितनी बड़ी बात कही है सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला ने, शहवत बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है।